Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. तुझे क्या कहूँ मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी तकलीफों का पूरा एहसास है कि मैं तुम्हें अब भी अपना दोस्त समझता हूँ। मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन। और वैसे भी मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को बदलते हुए देखा कि अब मुझे किसी से कोई उम्मीद है ही नहीं। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कभी किसी खास चेहरे के बदलने से बहुत तकलीफ होती है। बहरहाल मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, शायद तुम्हारी इससे कुछ मदद हो जाए। कभी कभी पुरानी चीजें पुरानी जगहों से मिलती। ये मुझे बेसमेंट से मिली है, पुरानी चीजों में थी। इससे साफ जाहिर है कि मामू और आलिया आंटी की एंगेजमेंट या शादी हुई। अब ये टूटी कैसी ये नहीं मालूम। शायद मुझे पता है क्यों टूटी। थैंक यू सो मच काशान, तुमने मेरी एक उलझन दूर कर दी है। एक सिरा हाथ लगाए अब सब कुछ हाथ लग जाएगा। अल्लाह करे तुम्हारी सारी मुश्किलें जल्द से जल्द खत्म हो। कैश, आज तुमने मुझे इतने सालों बाद इस नाम से पुकारा, जैसे कोई चीज मिल जाने के बाद पुकार उठता है। कैश तुम एक बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे दोस्त हो। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरी वजह से अपने आप को बर्बाद मत करो। आबाद हो जाओ। हाँ, कुछ वक्त लगेगा। वो कहते हैं ना, जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती, गम भी नहीं। यू डोंट वरी, मैं चलता हूँ। दया, कब से इंतजार कर रहा हूँ चाय का। आ गई। थैंक यू सो मच। हाँ, मूसा, हम्म, मैं बहुत दिनों से आपसे एक बात पूछना चाह रही थी। क्या? बेबी की जिनसे एंगेजमेंट हुई थी वो अब कहाँ है? क्या कभी आप लोगों की उनसे कोई मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात तो हुई है, लेकिन है अब इनसे बातों का क्या फायदा। हाँ वो तो है, पर क्या उन्हें अपने किए पे कोई शर्मिंदगी नहीं है? अब तक तो कोई शर्मिंदगी नहीं, मगर एक दिन जरूर आएगा जब वो और उसका पूरा खानदान अपने किए पर शर्मिंदा होंगे। मूसा, पर उसने ऐसा किया क्यों? दौलत की लालच। उसे सिर्फ और सिर्फ हमारी दौलत में इंटरेस्ट था, और कुछ नहीं। फिर तो उसने काफी फ्रॉड किया होगा। हाँ, उसने बहुत चालाकी से बेबी को अपने प्यार की चिकनी चुपड़ी बातों में घेर कर
बेबी का घर अपने नाम पर करवा लिया। बड़ी होशियारी से पापा के बिजनेस में फ्रॉड करके वो पाकिस्तान भाग आया। मत पूछो यार, उस एक इंसान ने हमें किस किस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया। वेरी स्ट्रेंज। बेबी ने उसे जाने कैसे दिया? ऐसा शख्स मेरी जिंदगी में होता ना तो मैं उसे कत्ल कर डालती। क्या कोई इतना भी गिर सकता है, वो भी महज दौलत के लिए? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हया, अगर तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार जालिम, उसने किसी पे जुल्म किया, और तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार जो मजलूम हो, जिसने जुल्म सहा हो, तो तुम किसका साथ दोगी? मैं सच का साथ दूंगी बेबी। लेकिन अक्सर ऐसा हम कर नहीं पाते। करीबी रिश्तों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। मैं इस जुल्म का साथ देकर मजीद जुल्म नहीं कर सकती। चलो देखते हैं वक्त आने पर तुम क्या करती हो। जी कुछ नहीं। काश आज आप देख सके कि हया जालिम का नहीं, मजलूम का साथ देगी, फिर चाहे वो जालिम उसका बाप ही क्यों ना हो। हेलो आलिया, मैं तालिब। खुदा के लिए फोन मत काटना। बहुत हिम्मत करके मैंने ये फोन मिलाया। शायद दोबारा ये हिम्मत कर ना पाऊं। क्यों? 22 साल पहले तो तुम बहुत बाहिम्मत थे, झूठ पे झूठ बोलते थे, बहुत ही धड़ल्ले से धोखा देते थे। अब क्या हो गया? कहाँ गई तुम्हारी हिम्मत? वो 22 साल पहले ही खत्म हो गई। अब जो तालिब तुमसे बात कर रहा है वो 22 साल पुराना तालिब नहीं है। इंसान की खसलत नहीं बदला करती तालिब। आलिया, प्लीज समझने की कोशिश करो। वो मेरी खसलत नहीं थी। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम क्या थे और क्या नहीं। जिस बात के लिए फोन किया है वो बात करो, वरना मैं फोन बंद कर रही हूं। आलिया, आलिया, मेरी बेटी बहुत अजियत में है। 22 साल पहले किसी और की बेटी इससे ज्यादा अजियत में थी तालिब, सिर्फ तुम्हारी वजह से। आलिया, उसने कितने दिनों से खाना भी नहीं खाया। मैं उसकी ये हालत नहीं देख सकता। खुदा के लिए थोड़ा सा रहम करो। मैंने भी 1 हफ्ते तक खाना नहीं खाया था तालिब, और मेरा बाप मुझे एक दिन भी ऐसे नहीं देख पाया था। आलिया, मैं हया से बहुत प्यार करता हूँ। मैं जान देता हूँ उस पर। मेरा बाप भी मुझसे बहुत प्यार करता था, और उसने तो जान दे दी। आलिया, प्लीज इतना जुल्म मत करो। मेरी बेटी का घर टूट जाएगा। वो बिखर जाएगी। खुदा के लिए थोड़ा सा रहे। तुमने जुल्म करते हुए क्यों नहीं सोचा तालिब कि मैं कैसे जीऊंगी? मैं जी रही हूं तो वो भी जी लेगी। वो मूसा और दाइम से बहुत मोहब्बत करती है। मर जाएगी उनके बगैर। मैं भी तो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी, तुम्हें याद नहीं है क्या? आलिया, खुदा के लिए ऐसा मत करो। प्लीज मेरी बेटी का ये हाल मत करो। अपनी बेटी पे आई है तो रोना आ गया तालिब। मैं इंसान नहीं थी क्या? मेरा दिल नहीं था? मुझे मोहब्बत नहीं थी क्या? तुम एक अरसे से नहीं रोए हो तालिब, क्योंकि तुम्हें दर्द जो नहीं हुआ था
उस वक्त तो तुम मर्द थे, अब तुम एक बाप हो। अब तुम्हें पता चला कि दर्द क्या होता है। 22 साल से जो इंसान ये तकलीफ अपने सीने में लिए घूम रहा हो, उसकी तकलीफ का अंदाजा लगा सकते हो तुम? और वो शख्स जो ये अजियत अपने सीने में दबाकर इस दुनिया से चला गया, उसकी अजियत का अंदाजा है तुम्हें? आलिया, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मैं बहुत प्यार करता था तुमसे, बहुत चाहता था तुम्हें। मैं तुम्हारी कोई दलील, कोई माफी, कोई तलाफी सुनना नहीं चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम अपना गुनाह कबूल कर लो। हाँ, मैं मानता हूँ, बहुत गलत किया मैंने तुम्हारे साथ। गलत किया था तुमने? तालिब, तुम कातिल हो मेरी खुशियों के, मेरे बाप के, मेरे पूरे खानदान के, और तुम कह रहे हो कि तुमने गलत किया था? नहीं, गुनाह मेरा था ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। मेरे गुनाह की सजा मेरी बेटी हया को क्यों दे रही हो? यही सजा है तालिब तुम्हारी, कि तुम्हारे हिस्से की सजा तुम्हारी बेटी भुगतेगी। अब उसके साथ भी वही होगा जो तुमने मेरे साथ किया था। आलिया, मैं खुद को तुम्हारे हवाले करने के लिए तैयार हूं। तुम्हें जो सलूक करना है मेरे साथ कर लो, मुझे जो सजा देनी है दे दो, चाहे तो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन खुदा के लिए मेरी बेटी का घर बर्बाद मत करो। तुम्हारी सजा यही है तालिब, कि हया तड़पे तो तुम तड़पो, हया रोए तो तुम भी रो। जितनी तकलीफ उसको हो उतनी तकलीफ तुम्हें भी हो। और ये अजियत तब तक खत्म नहीं होगी जब तक तुम हया को सच्चाई नहीं बता दो। उसके बाद वो फैसला करेगी कि वो तुम्हें किस तरह तकलीफ देगी, और मैं उस दिन का इंतजार करूंगी तालिब। आलिया, मेरी बात सुनो। मैं क्या करूं? हया बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? ए जिंदगी तुझे क्या कहूं। बेबी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं जालिम का नहीं, मजलूम का साथ दूंगी हमेशा। तो अपनी बात पूरी करने का वक्त आ गया है। देख सकती हैं तो देख लें। आया, मेरा बच्चा, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? और क्या करूं? क्या बात है भाई, अकेले खड़े मुस्कुरा रही हैं आप? सब खैरियत है? हाँ, सब खैरियत है। जैसा हम लोग चाहते थे बिल्कुल वैसे ही हो रहा है। क्या मतलब? हया को उसके बाप की असलियत पता चल गई। अब मजा आएगा जब तालिब की बेटी उसका माजी उसी के मुंह पर रिपीट करेगी। असल बदला तो अब शुरू हुआ है, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हया क्या करेगी।
आज आप ऑफिस नहीं जा रहे हैं। क्यों बेटा? आज क्या बात है? आज आपका यौम एहतसाब है। हया, कि तुम किस लहजे में अपने पापा से बात कर रही हो? मामा, आप कितनी अच्छी है ना। काश कि आप इतनी अच्छी ना होती तो ये वहां बैठा हुआ शख्स मेरा बाप ना होता। हया, हया को तो आज हया से मर जाना चाहिए, क्योंकि मैं इनकी बेटी हूं। क्या हो गया तुझे? दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं अम्मा, इसे कहने दो जो ये कहना चाहती है। और क्या गलत कह रही है? ठीक ही तो कह रही है। जानते हैं ना आप मैं ये सब कुछ क्यों कह रही हूं? नहीं, आप तो जानते ही नहीं होंगे, क्योंकि आपने कभी कुछ किया ही नहीं है। आप तो इस दुनिया के आइडियल फादर हैं, और ये है मेरे आइडियल फादर की जवानी के किस्से। ये सब तुझे कहां से मिली? आप लोगों को क्या लगा था कि आप लोग इनके करतूतों पे पर्दा डालते रहेंगे और मुझे कभी पता नहीं चलेगा? ये शख्स, इसकी वजह से आज मेरा बच्चा मुझसे छिना है। मेरा शौहर मुझे छोड़कर गया है। मैं बेघर हुई हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी पापा। आया बेटा, प्लीज मेरी बात तो सुनो अब बेटा। मुझे कुछ नहीं सुनना तालिब मुनीर, एक लफ्ज भी नहीं। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं अपने हर गुनाह की तलाफी करने को तैयार हूँ। माफ कर दो। तलाफी? किस तलाफी की बात कर रहे हैं आप? आपको तलाफी का मतलब भी पता है? एक मासूम लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी तन्हा गुजार दी सिर्फ इसलिए कि आपने उसे धोखा दिया। लौटा सकते हैं उसके 22 साल? ये मेरी माँ, इससे शादी की है ना आपने, एक खुशी नहीं दिया आपने इसको। इसके 22 साल लौटा सकते हैं आप? नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो फिर कैसी तलाफी, कौन सी माफी? आया बेटा, प्लीज मुझे एक मौका तो दो, मुझे सब कुछ बताने का। वो सारे हालात, वाकयात, कुछ भी मेरे बस में नहीं था। कोई भी वाकया और हालात इंसान को इंसानियत से नीचे जाने पे मजबूर नहीं करते जब तक वो खुद ना चाहे। और क्या एक्सप्लेन करेंगे आप मुझे? वही झूठे वादे, वही बहाने जो आप इन औरतों को